दिल है कि मानता नहीं। आइए फ्रेंड्स, कहानी सुनते हैं। ये बात तब की है जब मैं क्लास 9th में पढ़ रहा था और मुझे अपनी ही क्लास में एक लड़की जिसका नाम आरती है उससे प्यार हो गया। वैसे मेरा नाम दीपक है। आरती मुझे बहुत पसंद थी। उसके अंदर कुछ तो ऐसी बात थी कि सारे स्कूल के लड़के उसी के पीछे पड़े थे। मैं भी उसे पसंद करने लगा। मुझे आरती से प्यार कब और कैसे हुआ मुझे खुद पता नहीं चला। मेरा प्यार अभी एक तरफा ही था, लेकिन धीरे धीरे इस बात की चर्चा पूरे स्कूल में होने लगी। मैं आरती को पसंद करता हूँ। ये बात शायद आरती को भी पता चल चुकी थी कि मैं उसे पसंद करता हूँ। मैं हर रोज आरती को प्रपोज करने का प्लान बनाता, लेकिन अभी तक उसे प्रपोज करने की हिम्मत नहीं हुई। वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत दिखती थी कि मैंने जब भी उसके सामने जाता मेरा मुंह ही नहीं खुलता। देखते ही देखते समय बीता और मैं क्लास 10वीं में आ गया। एक तरफ 10वीं बोर्ड की एग्जाम की टेंशन और दूसरी तरफ प्यार की टेंशन। आरती लड़कों से बहुत कम बातचीत करती थी, इसलिए अभी तक प्रपोज नहीं कर सका था। आरती को दूर से देख के खुश हो जाता। अब तो मुझे पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा था। किताबों में आरती का चेहरा ही दिखने लगा। हर वक्त मुझे उसकी याद आने लगी। हर तरफ अब मुझे सिर्फ उसका ही चेहरा दिखता था। अगर आपको भी कभी सच्चा प्यार हुआ है तो आपने ऐसा सब कुछ जरूर महसूस किया होगा। अब तो मैं दिन रात उसके ख्यालों में खोया रहता। ना भूख लगती ना नींद। अजीब सी जिंदगी हो गई थी, पागलों की तरह। अब तो स्कूल भी बंद होने वाला था। सेल्फ स्टडी के लिए सोच लिया कि अब चाहे जो भी हो, कैसे भी करके अपने प्यार का इजहार करना ही होगा। स्कूल बंद होने के बाद जुदाई के नाम से ही दिल जोरों से धड़कने लगता। अब मैं बस एक मौके की तलाश में लग गया। आरती मुझे कब अकेले मिले और मैं अपने प्यार का इजहार करूं। आरती हमेशा अपने फ्रेंड्स सबके साथ ही घूमती। मैं जब भी उसके आसपास होता और हमेशा तिरछी नज़रों से मुझे देखती, मैं भी दूर से देखकर खुश हो जाता। हमने प्लान बनाया और एक प्रेम पत्र लिखा और उसके बुक्स में रख दिया। लेटर में अपना नाम नहीं लिखा, उसका रिएक्शन देखने के लिए। वही हुआ जिसका मुझे डर था। उसने पत्र प्रिंसिपल मैडम को दे दिया। फिर क्या था, पूरे क्लास में इंक्वायरी हुई। बहुत डर गया।
कहीं मेरा नाम ना आए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं। उसने लेटर जब प्रिंसिपल मैडम को दिया तब मुझे पक्का हो गया कि आरती एक अच्छे विचारों वाली लड़की थी। कहाँ पर पूरे क्लास को मार पड़ी, सबको मेरे पर ही शक था। लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। स्कूल की छुट्टी हो गई। सेल्फ स्टडी के कारण अब आरती से मिलना जुलना, दिखाई देना सब कुछ नामुमकिन सा हो गया। मेरा हाल पागल जैसा हो गया। किसी भी काम में मुझे मन नहीं लग रहा था। दिन रात उसके ख्यालों में डूबा रहता। पढ़ाई भी खराब होने लगी। आखिर में 10वीं का एग्ज़ाम शुरू हो गया। एग्ज़ाम लगभग 3 मंथ बाद मुझे आरती दिखाई दी। आज तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षण दिखाई दे रही थी। देखते ही मेरा मन हुआ उसे गले से लगा लूं, लेकिन इतनी हिम्मत कहाँ थी मुझ में। एग्ज़ाम शुरू हुआ। मेरी तैयारी तो नहीं, जैसे तैसे एग्ज़ाम लिखा और रिजल्ट का इंतज़ार करने लगा। कॉलेज के फॉर्म भरना शुरू हुए। मुझे तो डर था कि 10वीं का मेरा रिजल्ट खराब होगा। मेरा एग्ज़ाम ठीक से नहीं हुआ था, फिर भी कॉलेज का फॉर्म तो भरना ही था। इसी बीच कॉलेज फॉर्म भरने टाइम पीछे से एक लड़की ने आवाज़ लगाई, एक्सक्यूज मी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बस देखता ही रह गया। मेरे सामने अब आरती खड़ी थी। मैं थोड़ा हड़बड़ाया और चुपचाप देखते ही रह गया। लाल टॉप और ब्लैक जींस में क्या कयामत लग रही थी। जी कर रहा था बस उसे देखते ही रहें। तभी उसने फिर से आवाज़ दी, हेलो दीपक, कैसे हो? क्यों, क्या हुआ? मुझे पहचाना नहीं? हड़बड़ाया हुआ हेलो बोला और नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें कौन नहीं पहचानेगा। फिर उसने कहा, ओ मैं इतनी सुंदर हूँ क्या? और हम दोनों हंसने लगे। हम दोनों साथ में कॉफ़ी पी, बहुत सारी पुरानी बातें हुई। हमने स्कूल की पुरानी बातों को याद करके खूब एंजॉय किया। मुझे लगा ये सही टाइम है आरती को प्रपोज करने का। अगर आज नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊंगा। हमने बिना देरी किए बोला, आरती मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसने कहा, बोलो। और हमने बिना कुछ सोचे सीधे बोल दिया, आरती आई लव यू। मैं तुम्हें ये बात बहुत दिन से बोलना चाहता था, लेकिन डर से नहीं बोल रहा था। पता नहीं तुम क्या सोचोगी मेरे बारे में। आरती ने मेरी टांग खींचते हुए कहा, अच्छा अब नहीं लग रहा डर मेरे से। मैंने कहा, अब डर के जीने से अच्छा है जवाब जान लूं। इसके
इसके बाद टेंशन नहीं रहेगी लाइफ में कि हमने हिम्मत करके अपने दिल की बात कही नहीं। इतना होने के बाद भी आरती ने कुछ जवाब नहीं दिया। हम दोनों अपने मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया और घर को चले आए। आज मैं बहुत खुश था, बस यह सोच के कि आखिरकार हमने आरती से अपने दिल की बात कह ही दी। रात में जल्दी से खाना खाया और फोन को देखने लगा। मुझे लगा कहीं आरती मुझे कॉल या मैसेज करे। फोन को बार बार चेक करते रहता। रात काफी हो गई, कोई मैसेज या कॉल कुछ भी नहीं आया। इंतजार करते करते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जगा तो 8 बज रहे थे। सुबह जागते ही सबसे पहले हमने अपना फोन चेक किया, लेकिन कोई मैसेज या कॉल कुछ भी नहीं आया था। फिर भी हमने काम में लग गए। बीच बीच में कई बार फोन चेक किया पर कोई फायदा नहीं। मुझे लगा आरती कल की बातों से बुरा मान गई। मैंने एक मैसेज डाला, हेलो। उधर से तुरंत रिप्लाई आया, हेलो हाउ आर यू। जैसे मेरे मैसेज का ही इंतजार में बैठी हो। फिर ढेर सारी बातें हुई। हमने पूछा, कल किसी बात का बुरा तो नहीं लगा? अगर बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। उसने कहा, बुरा लगा होता तो बात नहीं करती। फिर हमने पूछा, कल के बातों का जवाब नहीं दिया। फिर उसने कहा, हर चीज का जवाब नहीं दिया जाता। हम दोनों हर रोज देर रात तक प्यार भरी बातें करने लगे। बीच बीच में हम लोग बाहर कहीं बहाने से मिलने लगे। एक ही ट्यूशन में जाने लगे ताकि एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सके। अब मैं बहुत खुश रहने लगा। किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। दिन रात सिर्फ आरती के प्यार में डूबा रहता। हम दोनों को ऐसे ही रात रात तक बात करते, बाहर मिलते जुलते लगभग 2 माह हुए थे। लेकिन वह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आ गया। आरती ने पूरे जिले में टॉप किया था। उसके घर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई बधाई देने के लिए। बहुत सारे लोग आए, पेपर में फोटो आया। उस दिन शायद आरती को बहुत खुशी थी। उसे मेरे साथ बात करने का टाइम भी नहीं मिला, इसलिए बात नहीं हुई। मेरे घर में जैसे मातम छाया हुआ था, क्योंकि पूरे स्कूल में सिर्फ मैं अकेला ही फेल हुआ था। मुझे घर में भी बहुत डांट पड़ी और पापा ने पिटाई भी कर डाली। मेरी बहुत बदनामी हुई। उस दिन के बाद आरती ने मेरे साथ बात भी नहीं की और ना मिलने आई।
मैं बहुत बार कोशिश किया बात करने की, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया और ना मैसेज किया, ना मैसेज का रिप्लाई दिया। मैं भी बहुत शर्मिंदा था। इतना होने के बाद मुझे समझ आया कि आरती बस मेरे साथ टाइम पास कर रही थी। उससे मेरे से कोई प्यार नहीं था। अब जाके मुझे होश हुआ और मैं अपने आप से एक वादा किया, अब सब कुछ भूल के मुझे आगे बढ़ना है। और मैं जोर शोर से मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। आरती पढ़ाई के लिए शहर चली गई। फिर हमारी कभी ना बात हुई ना मुलाकात। हम दोनों अपने अपने दुनिया में खो गए। आइए कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ये भी देखते हैं। ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि हमें अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकना चाहिए। यहाँ आरती के प्यार में दीपक का रिजल्ट खराब हुआ। दीपक अपने लक्ष्य से भटक गया, लेकिन आरती अपने लक्ष्य को पहले पूरा किया। इस वजह से दीपक पीछे हो गया। आरती सब कुछ छोड़कर और भूल के आगे बढ़ गई। हमें हमेशा सबसे पहले अपना भला सोचना चाहिए। पेरेंट्स के लिए एक मैसेज, अपने बच्चों पे हमेशा नज़र रखें। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।